गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म पेरिसाइकिल रिएक्शन का एक पार्ट है। इसमें हम लोग क्लास में स्टडी करने के लिए बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे फर्स्टली क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म में, इसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल या फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल क्या करता है, एक अनदर पार्ट के मॉलिक्यूल की तरफ क्या होता है, मूव्स होता है ना, उसका ट्रांसफर होता है, उसका मूवमेंट होता है और ट्रांसफर के बाद जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज होकर के एक एडिट प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है। एडिट, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी ऐसे प्रकार की अभिक्रिया जिसमें कोई एक समूह या एक मॉलिक्यूल या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का समूह क्या करता है, एक मॉलिक्यूल से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ग्रुप की तरफ क्या, समूह की तरफ क्या है, विस्थापित होता है। और विस्थापित होने के बाद क्या है, वहाँ पे जो योगात्मक उत्पाद बनेगा, उस योगात्मक उत्पाद की जो अभिक्रिया की क्रियाविधि होगी वो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग क्या मैं डिस्कस कर रही हूँ। बेसिक पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि इट्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल, ग्रुप और एटम। ठीक है, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एक मॉलिक्यूल चाहिए या फिर उससे ज्यादा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए जो कि एक मॉलिक्यूल से किसी अनदर मॉलिक्यूल की तरफ क्या है, अपना मूवमेंट इन्वॉल्व कर सके। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे। और फिर नेक्स्ट मोस्ट ऑफ कॉमन जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन रिएक्शन होती है। सामान्यतः जो इन की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, इन में डबल बॉन्ड आपका सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में रिप्रेजेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में इन रिएक्शन जो मोस्ट कॉमन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस हो गई, इन हो गई, तो इनको हम सीधे क्या बोल देते हैं, इन रिएक्शंस बोल देते हैं। और इसमें जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइंस होता है। ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस का मतलब एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स, एल्काइंस मींस क्या है, आपके ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स का जो डाइमाइड वाला ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल, ग्रुप मॉलिक्यूल, एटम फ्रॉम वन part of molecule to another part of molecule, that is known as group transfer reaction। और फिर नेक्स्ट इसी में हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इन रिएक्शंस, मोस्ट कॉमन रिएक्शन मैकेनिज्म है। और इसमें इन्वॉल्व करता है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बाय डाइएमाइड। ठीक है, ये इसका की पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग इन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इन रिएक्शन एक्चुअली में किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है उसकी बात करते हैं। तो इन रिएक्शन मोस्टली क्या होती है, डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हमने दो ग्रुप लिया है, ठीक है, एक्स डबल बॉन्ड वाई है और एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई है। तो यहाँ पे एक्स और वाई को सपोज करते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो एक्स और वाई क्या है, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है, ओके, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन स्ट्रक्चर हो गया। ये ऐसा हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है। तो एल्काइन स्ट्रक्चर्स हो गए, तो सी ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक्स ग्रुप है आपका, एक्स सी हो और वाई ग्रुप भी क्या हो, कार्बन ही हो। ठीक है, सी का मतलब कार्बन, यहाँ पे एक्स भी कार्बन है और वाई भी कार्बन है। यहाँ पे एक्स सी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोस्टली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस रिएक्शन में ये अपना इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया, सी डबल बॉन्ड एन हो गया। ठीक है, वाई की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को रख सकते हैं। और सी डबल बॉन्ड ओ हम इसको रख सकते हैं, वाई की जगह ऑक्सीजन रख सकते हैं। एक्स तो कार्बन कॉमन हो गया सब में। और फिर नेक्स्ट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड एस कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड एन ओ एस है ना, हेट्रोएटम भी कोई हो सकता है वाई। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी था और सी डबल बॉन्ड ओ भी हो गया। और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ कर सकते हैं। एक्स ग्रुप को भी मैंने नेक्स्ट कर दिया, कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम मॉलिक्यूल रख दिया, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले ग्रुप हो गया। और फिर नेक्स्ट एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये वाला ग्रुप क्या है, यहाँ पे डाइएजो ग्रुप किसमें हो सकता है,
ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, XY ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह के अगर कोई ग्रुप हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है XY के फॉर्म में, तो इन दिस केस इस तरह की जो अभिक्रियाएं होंगी मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन जो होती है इट्स इन्वॉल्व द थर्मल रिएक्शन। ये हमेशा थर्मल तापीय अभिक्रियाएं होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर की उपस्थिति में अभिक्रियाएं पूर्ण होंगी, ठीक है। और फिर साथ में इनमें क्या होगा, ईन और आइनोफाइल करके वर्ड्स यूज होंगे। मैं यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक आपके पास एक जिगजैग स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसको हम ईन, इस वर्ड इस सब्स्टिट्यूएंट्स को, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ईन बोल सकते हैं। और ये जो छोटा स्मॉलर पार्टिकल है तो इसको इनोफाइल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर्स है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन समूह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ईन कहलाते हैं, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर होंगे वो ईन कहलाएंगे। और जो एलाइलिक, जिनके पास एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, वो ईन वाले स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। एलाइलिक हाइड्रोजन है, देखिए इसके साथ डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड जो इसके एडजेसेंट पोजीशन वाली जो नेबर एटम और न्यूक्लियाई वाली पोजीशन है वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये फर्स्ट कार्बन हुआ, इसके बाद तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्रेजेंट है, तो इसलिए एलाइलिक पोजीशन हो गई, ठीक है। तो मोस्टली थर्मल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट इन विच एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक हाइड्रोजन विद अ कंपाउंड हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड, जिसके साथ एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे कि डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर या फिर ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। इस तरह की अगर उपस्थिति प्रदर्शित हो रही है तो उस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम ईन रिएक्शंस कहेंगे, ईन अभिक्रियाएं कहेंगे। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक थर्मल रखेंगे, ठीक है। थर्मल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे है, तो छोटा सा डेल्टा बना देंगे, इसका मतलब ये टेम्परेचर की उपस्थिति में अभिक्रिया पूर्ण हुई। यहाँ X2 और X1 एक ग्रुप है, ठीक है, इसको मान सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी मान सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनाया है, तो ये आपका ये इस तरह का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ईन पार्ट हो गया, ये इनोफाइल्स हो गया। इसको जब हम ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, तो ये अभिक्रिया एक एडक्ट में प्रेजेंट होती है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से क्या करता है, अपना बॉन्ड को लॉस करता है, तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो जो ये X वाला पार्ट था इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और X के बाद ये X ही ग्रुप है, तो X इसके साथ रिप्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ बॉन्ड अप कर लेता है, और ये यहाँ पे H के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, दो सिग्मा बॉन्ड बनी है और एक पाई बॉन्ड का लॉस हुआ है। इसमें जो की पॉइंट्स है इस रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो लॉस ऑफ वन पाई बॉन्ड, गेनिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड नए बनते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड न्यू फॉर्म होते हैं, न्यू नया बनता है, नया फॉर्म होता है, बनता है, और एक पुराना पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। लॉस ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये लॉस ऑफ पाई बॉन्ड से ये एडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह मैंने 2-3 और रिएक्शन मैकेनिज्म कर ली है, तो इसको हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको ऑफ करती हूँ, फिर नेक्स्ट हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने CH2 ही लिख दिया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर हम इसमें अब प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये मूवमेंट शो करेगा इस पोजीशन पे, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी एडजेसेंट पोजीशन को, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, तो जब ये M मूवमेंट करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, फिर इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग शो हुई है। तो ये बॉन्डिंग शो होने के बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड न्यू फॉर्मेशन कर लिया है, और इसके बाद ये M क्या मूव होकर के इस पोजीशन में चला गया है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट हमारा एडिटेड प्रोडक्ट बनेगा। इससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट और रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने लिखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
डबल बॉन्ड मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर रख दिया है, तो बड़े स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया थोड़ा सा देखिएगा। डबल बॉन्ड O और फिर इसके बाद ये O ग्रुप है। तो इसको जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी वही कंडीशन होगी, इसका मूवमेंट होगा, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या होगा, अपनी हाइड्रोजन इस यहाँ से ब्रेक कर लेगा बॉन्ड को। जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा हुआ है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ है और ये इधर जा करके इसके साथ ये तो नेक्स्ट पार्ट में जुड़ा ही हुआ है, ये तो यहाँ पे जुड़ा ही डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या है, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि क्या है यहाँ पे ये क्या पाई बॉन्ड यहाँ पे लॉस हो करके इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं शो कर दिया, इसका माइग्रेशन हुआ, इस पोजीशन से इन्वॉल्वमेंट शो कर दिया। ये इन प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अभिक्रिया पूर्ण होती है, 200 डिग्री तापमान पे अभिक्रिया पूर्ण होगी और ये अपना प्रोडक्ट को बनाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म एक और लिखी है मैंने, एक रिएक्शन मैकेनिज्म और लिखी है, इसको आप सीखिए। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं और सेम आपका यहाँ पे मान लीजिए हमने वही बड़ा से सब्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स यहाँ पे रखा है, इसको हम अब अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर में अभिक्रिया पूर्ण होगी। अब इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड क्या यहाँ पे माइग्रेट होगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। फिर ये क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये इधर आकर के पोजीशन को शो करेगा। ये तो पहले से बना था, बस ये पाई बॉन्ड क्या इस पोजीशन पे चला गया, ये यहाँ पे जा रहा है और इसके बाद इसकी जस्ट एडजेसेंट में ये क्या है, ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम यहीं रहने देंगे। और ये डबल बॉन्ड O, इसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा तो इस जगह पे आया, तो इस जगह पे कैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो पहले से बना हुआ था, तो अब ये क्या है, आपकी रिंग क्लोज हो चुकी है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे था पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ये डबल बॉन्ड हट करके इस जगह पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का लॉस हुआ और सिग्मा बॉन्ड क्या है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना, दो सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। और पाई बॉन्ड एक लॉस हो चुका है, एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड, गेनिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस कंडीशन में रिप्रेजेंट होगी। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, ये इन रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। यहाँ पे सबसे आपको रिमेंबर पॉइंट्स क्या है, ये थर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म है और इसमें हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ पाई बॉन्ड होता है, गेनिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, रिस्पेक्टिवली हम रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते जाएंगे। और ये क्या है, एलाइलिक कार्बन का जो मूवमेंट है वो इन से आपका इनोफाइल्स की तरफ मूवमेंट प्रेजेंट होगा। ये मेजर इसकी रिक्वायरमेंट्स थी और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को ऐसे रिमेंबर कर लेना आपको, ओके।